हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स से इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 11 चैप्टर्स हमने कवर कर लिया है और जितने भी वीडियोस हमने कवर किया हमने शायद सारे के सारे लाइव सेशंस के थ्रू ही हमने शेयर किया है, बट किसी वजह से लाइव सेशन हो नहीं पा रहा है, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड वीडियोस डाल देता हूँ ताकि जो फ्लो है ना, एक सीरीज़ का फ्लो है वो नहीं टूटना चाहिए, हमारा भी और आपका भी। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है और आगे से हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम लाइव क्लासेस लें। क्लियर है? तो पहले पार्ट में हमने बात की थी 1 से लेकर के 13 क्वेश्चंस तक हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे की, यानी कि 14 से लेकर के जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे और ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में हम ये चैप्टर भी कवर कर लेंगे। चैप्टर का नाम है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लीजिए। 1999 का ये कोर्स आपको पढ़ रहा है, तो हरी अप एंड ज्वाइन दी कोर्स। बहुत सारे लोगों ने कर लिया और बहुत धूमधाम से हमारा ये जो कोर्स है चल रहा है और टारगेट बेस्ड हम तैयारी करवा रहे हैं। बहुत सारे बुक्स को कवर कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम इसमें कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की बहुत ही बेहतरीन, चाहे वो इंडियन करंट अफेयर्स हो, चाहे वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो, सबके लिए हम बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसको ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके थ्रू आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अलग भी कोर्सेज हमारे चैनल पर चल रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द बजटरी डेफिसिट इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू। इंडिया में जो बजटरी डेफिसिट होता है वो किसके बराबर होता है? तो देखिए, बजट डेफिसिट एक ऐसा टर्म है ना, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बजट डेफिसिट होता क्या है। एक एक करके सारे टर्म को पहले समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट डेफिसिट की। बजट डेफिसिट होता क्या है? तो सिंपल मतलब समझिए, बहुत ही इजी वे में हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है उनके इनकम से, तो इसे हम कहते हैं क्या? बजट डेफिसिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का इनकम है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 7 लाख एंड उनका इनकम है 5 लाख। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो जो 2 लाख का गैप हुआ ना, दैट इज बजट डेफिसिट। 2 लाख का जो गैप है वो क्या है? बजट डेफिसिट है। क्लियर है? तो बजट डेफिसिट तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। अभी बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स भी होते हैं। तो 3 टाइप्स क्या क्या है? एक तो है आपका डेफिसिट, एक है आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। ये एक्चुअली प्राइमरी डेफिसिट दूसरे नंबर पे आना था, बट मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। होता क्या है समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट का इनकम है 5 लाख और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 7 लाख हो गया, तो गैप कितने का हुआ? 2 लाख रुपए का गैप बच गया। अब ये 2 लाख रुपए का गैप अगर ये चुकाना है, बैलेंस करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो लोन ये 2 लाख का गवर्नमेंट लेगी ना, वो बोरोइंग ही कहलाता है आपका फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है आपको समझ में आ गया। जो बजटरी डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए जो लोन लेती है सरकार, जो गवर्नमेंट बोरो करती है थर्ड पार्टी से, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब जो वो बोरो किया फिस्कल डेफिसिट, तो उस फिस्कल डेफिसिट पे क्या होगा? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी चढ़ता जाएगा ना, इंटरेस्ट चढ़ता जाएगा टाइम से, मतलब साल दर साल, महीने दर महीने इंटरेस्ट उस पर बढ़ता जाएगा। तो 2 लाख से मान लेते हैं ये अमाउंट इंटरेस्ट वगैरह बढ़ के 2.5 लाख हो गया। तो इनमें से जो इंटरेस्ट जितना चढ़ गया ना, उस इंटरेस्ट को हम हटा दे तो वो जो अमाउंट बचता है वो बचता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, वो बचता है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो गवर्नमेंट का जो रेगुलर बिजनेस है, रेगुलर काम क्या है गवर्नमेंट का रेगुलर काम है उनके जो एम्प्लॉयज है, सरकारी एम्प्लॉयज है, उनको सैलरी देना, वेलफेयर के लिए अलग अलग काम करना, वेलफेयर के लिए काम करना। तो इन सब के लिए ना एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, इन सब के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो इन सब में जो खर्चा वो करती है वो उनका रेगुलर एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू क्या है उनका? रेगुलर। तो टैक्स से जो पैसा आता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, इनसे जो पैसा आता है वो रेगुलर इनकम है। तो जब रेगुलर इनकम
कम हो जाए रेगुलर एक्सपेंडिचर से तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि बजटरी डेफिसिट किसके बराबर होती है। तो भाई फिस्कल डेफिसिट्स में ना जब हम कैपिटल डेफिसिट को माइनस कर देते हैं तो वो हो जाता है किसके बराबर, बजटरी डेफिसिट के बराबर। अभी देखिए कैसे। तो ये 2 लाख रुपए हमारा क्या था, फिस्कल डेफिसिट था ना, ये फिस्कल डेफिसिट था। तो फिस्कल डेफिसिट अभी जो ये 2 लाख रुपए का है वही हमारा अभी बजट डेफिसिट भी है, ठीक है, बजटरी डेफिसिट भी वही है। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आती है। अभी ये कैपिटल डेफिसिट को इस फिस्कल डेफिसिट से हम माइनस क्यों कर रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई बजटरी डेफिसिट निकालते टाइम ना हम बोरो नहीं शामिल करते हैं, जो बोरोड अमाउंट है ना उसको हम माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल डेफिसिट कब फॉर्म होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई प्लांट लगाना है कहीं पे, प्लांट मतलब पौधा नहीं, इंडस्ट्रियल प्लांट, या फिर मान लीजिए कहीं पे हॉस्पिटल ओपन करना है, कहीं पे कोई कॉलेज बनाना है, ठीक है, इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो इन सब के लिए जो पैसे वो एसेट्स को लगाने के लिए, जब इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए जब वो पैसे लोन लेती है सरकार, तो वो क्या होता है, वो कैपिटल डेफिसिट कहलाता है। तो फिस्कल डेफिसिट से कैपिटल डेफिसिट हम माइनस करेंगे तब वो यूनियन बजट के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी इसको मैं मिटाता हूं और हम डिस्कस करेंगे 15th क्वेश्चन। चलिए 15th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 15th क्वेश्चन है, एज वी ऑल नो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवरी ईयर प्रिपेयर्ड यूनियन बजट एंड प्रेजेंट इट टू पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ द यूनियन बजट। हमें पता है कि हर साल क्या होता है, सरकार यूनियन बजट पेश करती है पार्लियामेंट में। अच्छा, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो देखिए जो ये है ना यूनियन बजट, अगर हम इसे थोड़ा सा पॉलिटी से भी लिंक करके देखें, ठीक है, अगर हम पॉलिटी से लिंक करें, कैसे लिंक करेंगे, तो एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि यूनियन बजट, ये जो बजट टर्म है ना, बजट टर्म, ये कहाँ पे मतलब कितना दिया हुआ है, मतलब कौन से आर्टिकल में इसको शामिल किया गया है। बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कुछ भी नहीं है, बजट नाम को मेंशन नहीं किया गया है। बजट की जगह पे वहां किसको मेंशन किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से एक आर्टिकल 112 में शामिल किया गया, इसी को बजट मान लेते हैं। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट का ही दूसरा नाम है, तो इसको मेंशन किया गया है, बजट शब्द एक बार भी मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, एक तो ये जानकारी हो गई। अगर बात करें तो पहले इसे ना 28 फेब को किया जाता था, पार्लियामेंट में इसको ये किया जाता था, पेश किया जाता था, बट अब क्या 1 फेब को किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बजट में इनमें से क्या शामिल नहीं है, मतलब कौन सा कंपोनेंट, कौन सा एलिमेंट बजट का नहीं है। तो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, ये क्या बजट में ये शामिल होता है कि रेवेन्यू कहां से आएंगे, कितना आ सकता है आने वाले ईयर में, कैपिटल रिसीट्स कितने आ सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है अलग अलग देशों के द्वारा, अलग अलग कंपनीज के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। तो बिल्कुल रेवेन्यू की बात रहती है, कैपिटल रिसीट्स की भी बात रहती है अगर हम बात करें बजट की। तो उसके अलावा सेकंड है वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू। रेवेन्यू सरकार कहां से कमा सकती है, टैक्स से कमा सकती है। तो टैक्स का स्लैब कितना रहेगा, कितना परसेंट, किस पे टैक्स बढ़ाना है, किस प्रोडक्ट पे टैक्स घटाना है, किसको टैक्स फ्री रखना है, इन सब की बात की जाती है बजट में। बात करें एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है भाई, हेल्थ सेक्टर पे कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, एग्रीकल्चर पे कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, आर्मरी पे कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, डिफेंस पे कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, ये सब का ब्यौरा रहता है अगर हम बात करें बजट में। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज ऑल आर मेंशन्ड, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द बजट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑल 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स ड्यूटी लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा टैक्स या फिर ड्यूटी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाता है। इनकम टैक्स लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, बिल्कुल इनकम टैक्स तो लगाया ही जाता है भाई गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। बात करें एजुकेशन सेस की, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और टोल टैक्स की बात करें ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती है, तो टोल टैक्स इससे बाहर हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, ई ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। कंट्री में गुड्स बेचने पर
या सर्विस प्रोवाइड करने पे जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई वैट कहते हैं। वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो 17 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट क्या है? अभी तो हमने इतना चर्चा किया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अभी तो हमने बात की कि टोटल एक्सपेंडिचर से हम घटाएंगे, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा टोटल रिसीट से या इनकम से, तो टोटल एक्सपेंडिचर से हम घटा देंगे रिसीट को, और इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं बोरोइंग्स को, यानी कि लोन को हम शामिल नहीं करते हैं। ये भी बात हमने करी थी। तो टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो इनमें से कौन सी वो संस्था है या कौन सा वो पार्ट है जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस किया जाता है क्या? बिल्कुल, सिडबी वगैरह यही तो करती है, आईडीबीआई यही तो करती है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस करती है, इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। एग्रीकल्चरल फाइनेंस बिल्कुल, नाबार्ड क्या करता है? यही तो करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट फाइनेंस की तो ये भी है। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट फाइनेंस की तो ये भी पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का। लेकिन पर्सनल फाइनेंस नाम का कुछ है क्या? पर्सनल फाइनेंस का नहीं है, तो ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है, तो शायद दिख जाए, उतना भी ब्लर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, एज वी ऑल नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट्स टैक्स रेवेन्यू ऑन वेरियस एक्टिविटीज इन द कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे एक्टिविटीज पे क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है, जिससे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई टैक्स क्या क्या किस किस चीजों पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है? क्या इनकम पे टैक्स लगाती है? तो लगाती है ना, बिल्कुल लगाती है। एक्सपेंडिचर पे लगाती है क्या? तो बिल्कुल लगाती है, एक्सपेंडिचर पे भी लगाती है। प्रॉपर्टी और कैपिटल एसेट्स पे लगाती है क्या? और टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है। तो देखिए, प्रॉपर्टी और कैपिटल पे भी तो लगाती है टैक्स, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ये इस पे भी लगाती है, तो यानी कि सब पे टैक्स लगता है इंडिया में। तो डी आंसर हो जाएगा, ऑल 1, 2, 3 एंड 4, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा टैक्स इंडियन गवर्नमेंट नहीं वसूलती है, ठीक है। इनमें से कौन सा इंडियन गवर्नमेंट नहीं वसूलती है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, कस्टम ड्यूटी बिल्कुल जब हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है उस टाइम पे वसूला जाता है। एक्साइज ड्यूटी सेलिंग के टाइम पे वसूला जाता है। अभी मतलब एक्चुअली ये सब तो जीएसटी के पार्ट बन गए हैं, स्टिल हम ये मतलब वसूले जाते थे, अभी ये शामिल हो गए हैं जीएसटी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सर्विस ड्यूटी ये भी जीएसटी में शामिल हो गया है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ये भी वसूला जाता है। जबकि बात करें डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स की तो ये तो शेयर के परचेज पे मिलता है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है रेवेन्यू का साधन। बाकी ये चारों के चारों साधन है, इनमें से कुछ जीएसटी में शामिल हो गए हैं, और इनकम टैक्स तो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग 22nd क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द रघु राजन कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए रघु राजन कमेटी लाई गई थी। इनमें से क्या सिफारिश उन्होंने की थी? क्या उन्होंने बताया था कि टारगेट इन्फ्लेशन कंट्रोल रैदर देन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई? उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टारगेट करो, मतलब इसके बजाय कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हो, ये उन्होंने रेकमेंड किया था। उसके अलावा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट्स ओपन करने की बात उन्होंने भी की थी, और लिबरल रेगुलेशंस मतलब बोला था कि भाई ऐसे रेगुलेशंस लाइए, ऐसे रूल्स लाइए जिससे मर्जर हो सके और एक्विजिशंस हो सके, यानी कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटे कंपनीज को एक्वायर कर सके, बड़े फाइनेंशियल संस्थाएं छोटी संस्थाओं को एक्वायर कर सके या मर्ज हो सके, ताकि जब एक साथ मिल के काम करेंगे ना तो बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। तो ये सारे रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल 1, 2 एंड 3, ओके। आई गेस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी और क्वेश्चन है, 2-3 और क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। The amount of which of the following reflects the overall budgetary position of the government of India at a given time? कौन सा अमाउंट है जो इंडियन गवर्नमेंट के बजटरी पोजीशन को दिखाता है, दर्शाता है? इनमें से वो कौन सा अमाउंट है? तो बात करें हम फिस्कल डेफिसिट की तो यही तो बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट कौन से पोजीशन पे है। अगर फिस्कल डेफिसिट 0 है मतलब ना ज्यादा एक्सपेंडिचर है, यानी कि एक्सपेंडिचर और
इनकम बराबर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है यानी कि भाई हम थोड़ा घाटे में, हमको सही करने की जरूरत है हमारे सिचुएशन को, इनकम ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फिस्कल डेफिसिट बताता है इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पोजीशन या बजटरी पोजीशन को, ठीक है। नेक्स्ट है, वेट अ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है, नॉट लेविड, हाँ, कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता है। देखिए, कस्टम्स बिल्कुल लगाया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम, कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाया जाता है, हम ये ऑलरेडी पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स भी लगाया जाता है, सरचार्जेज और इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी टैक्सेस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाए। लैंड रेवेन्यू की बात करें ना, तो लैंड एंड प्रॉपर्टी जो टैक्स है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो देखिए, इंडिया में जो सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1994 से 1995 वाले फाइनेंशियल सेशन में या फाइनेंशियल ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी इसको सर्विस टैक्स वगैरह को हटा दिया गया है और सारे इनडायरेक्ट टैक्स के, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में जीएसटी आ गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जीएसटी कब आया, तो 2017 में आया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सेट अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स इनकम्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा कमीशन सेटअप हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, जो ये डिसाइड करता है कि जो टैक्स इनकम्स है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा। यानी कि जो टैक्सेस स्टेट वसूलती है वो तो उनका हिस्सा है ही, साथ ही साथ कुछ टैक्सेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, उसमें से भी स्टेट का हिस्सा है। तो ये कौन सा कमीशन इसको डिसाइड करता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है और ये हर 5 साल पे कॉन्स्टिट्यूट होता है, 5 ईयर्स पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। और बात करें इसके अभी प्रमुख कौन है, तो NK सिंह अभी इसके प्रमुख है, ये याद रखिएगा, ठीक है। And here we are doing the last question of this this session, ठीक है। और इसमें अभी जितने क्वेश्चंस बच गए हैं, टोटल 79 क्वेश्चंस है, तो 2, 3, 4 पार्ट और लगेंगे, हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, इनमें से फिस्कल डेफिसिट के कॉम्पोनेंट क्या क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, बजटरी डेफिसिट, बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट से हम जब कैपिटल डेफिसिट माइनस करते हैं तभी तो बजटरी डेफिसिट आता है, तो ये बजटरी डेफिसिट है इसका पार्ट। मार्केट बोरोइंग्स, बिल्कुल मार्केट बोरोइंग्स को हमें एलिमिनेट करना होता है। और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम प्रधानमंत्री राहत कोष, जो एक्सपेंडिचर किया, तो जब तक एक्सपेंडिचर हमारे पास नहीं रहेगा, हमें बजटरी डेफिसिट कितना है वो पता नहीं रहेगा, मार्केट से बोरोइंग कितना है ये पता नहीं रहेगा, तब तक हम डेफिसिट कैसे निकाल पाएंगे, फिस्कल डेफिसिट। तो ये तीनों के तीनों कॉम्पोनेंट्स हैं, बिल्कुल है किसके, फिस्कल डेफिसिट की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1, 2 and 3। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हमारा ये वाला सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, जहाँ पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, एनीवेयर। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। साथ साथ बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लूसेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का कोर्स है, सारे ये पेड कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, 500 से लेकर के 1000 के बीच में ही प्राइसेस है, तो वेरी चीप, आप जल्दी से मतलब खरीद सकते हैं इसको। लूसेंट, उसके अलावा क्राउन, उसके अलावा GS पॉइंटर की बुक, घटना चक्र का कोर्स चल रहा है, लूसेंट समरी सार का, लूसेंट NCERT समरी सार का कोर्स, सॉरी NCERT समरी सार का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9598875847 या फिर 9582062485। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमें मैसेज, कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। BPSC CDPO का कोर्स मैंने बता दिया, तो जल्दी से जल्दी उसको इनरोल कर लीजिए, अवेल कर लीजिए उसको। और उसके अलावा फेसबुक और इंस्टा पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।